नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज़ चल रही है एक और वार्तालाप। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आइए अब बात करते हैं आज के मेहमान की। और आज के हमारे मेहमान हैं हार्दिक साहनी जी। हार्दिक जी एक सिंगर हैं जो कि अभी मात्र 21 साल के हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट हैं, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में गा चुके हैं और इनाम भी जीत चुके हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उनका अपने प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, हार्दिक साहनी जी। यूं ही चल के नहीं अंदाज सुखना आया है, यूं ही चल के नहीं अंदाज सुखना आया है। पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत। ढल गई उम्र तो गज़लों पे जवानी आई ठहरी ठहरी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम एक और वार्तालाप। एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं हार्दिक साहनी जी। हार्दिक साहनी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और 21 साल के हैं और सिंगर हैं, और मैं उनका अपने प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार। तो हार्दिक, हम अपनी बात की शुरुआत ऐसे करेंगे कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको ये म्यूज़िक का शौक़ कैसे हुआ और कहाँ से ये रुझान आपको आया? देखिए, म्यूज़िक का शौक़ ऐसे हुआ कि मेरे को मेरे पापा ने म्यूज़िक दिया और मम्मी ने पेंटिंग। तो ये फैमिली से मिला है? जी बिल्कुल। तो पापा गाते थे पहले नॉर्मली, तो वहाँ से आया। तो और पापा का म्यूज़िक का चॉइस बहुत अच्छा था, तो वो गज़लें सुनते थे, सूफ़ी कलाम सुनते थे, बहुत कुछ सुनते थे। तो वही सब सुन सुन के इतना बोर हो जाते थे। बट फिर बाद में जब इस चीज़ की वैल्यू समझ में आई तो हमने गाना शुरू करा, लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो ऐसे ऐसे करके म्यूज़िक में रुझान बढ़ता गया। अच्छा, धीरे धीरे ये म्यूजिक में मतलब मम्मी के थ्रू पेंटिंग मिली और पापा के थ्रू गाना, तो ये था घर में एक म्यूजिक का माहौल था। जी। तो म्यूजिक का माहौल था, तो उससे फिर धीरे धीरे आपने गाना शुरू कर दिया। गाने की शुरुआत में तो गाना आपको अच्छा लगने लगा। जी। तो फिर ये स्कूल में जाके या कहीं पे जाके लोगों ने कैसे रिकग्नाइज करा कि हाँ, आपको कैसे लगा? थे एक होता है ना, बच्चा तो चलो जो भी टीवी पे सुनता है, जो सुनता है वो गाता है। जी। उसके बाद उस चीज़ को आपने फिर आगे कैसे, उस चीज़ को आगे कैसे लेकर गए? जी। तो स्कूल में मेरा पेंटिंग में तो काफ़ी अच्छा नाम था, तो लेकिन म्यूज़िक में मेरे को कोई नहीं जानता था कि मैं गा भी सकता हूँ। तो एक दिन मेरे छोटे भाई वो अपना ऑडिशन देने गए म्यूज़िक रूम में। सो उन्हें मैम को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने पूछा कि आप किससे सीखते हैं? तो उन्होंने मेरा नाम ले लिया कि मैम मेरा बड़ा भाई है, मैं उनसे सीखता हूँ। तो मैम ने पूछा इसी स्कूल में है? तो उन्होंने बोला हाँ मैम यही है। तो उस टाइम मैं 10th स्टैंडर्ड में था। तो इनसे पूछा तो मैम ने मुझे बुलाया कि आपने सिखाया इन्हें? मैंने बोला हाँ मैम। तो कहती बेटा आप कुछ गा के सुना सकते हैं? मैंने बोला जी बिल्कुल। तो मैंने उन्हें गाना गा के सुनाया, उस टाइम बॉलीवुड। तो मैम ने बोला कि बेटा कहाँ थे आप इतने टाइम से? मैंने बोला मैम कहीं नहीं, थोड़ा ड्राइंग में ज़्यादा था। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप गज़ल वज़ल गा सकते हैं? मैंने बोला जी बिल्कुल, क्योंकि पापा सुनते थे गुलाम अली साहब की गज़लें, तो मैंने वहाँ पे गा के सुनाई मैम को। तो मैम कहती कि कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए हो थोड़ा हमसे ही शायद गलती हो गई, देख नहीं पाए। मैंने बोला नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने मेरे को नेक्स्ट डे ही कॉम्पिटिशन में भेज दिया था और वहाँ मेरा प्राइज़ आया। तो फिर ऐसे ऐसे करके मैम ने मेरे को और टीचर से इंट्रोड्यूस करवाया, वहाँ मिलवाया। तो ऐसे ऐसे करके म्यूज़िक में मेरा डेवलपमेंट होता गया। अच्छा, ये तो मतलब आपको होगा कि मतलब 10th में जाके आपको मतलब रिकग्नाइज करा लोगों ने, मतलब आपको आपने खुद भी अपने आप को ये सोचा कि मैं 10th के बाद, उससे पहले आप कुछ सीखते नहीं थे, मतलब कुछ भी नहीं करते थे? सीखता नहीं था मैं, पर गाते थे ऐसे? पर गाता बहुत था मैं। अच्छा, बहुत गाता था, मतलब अपने आप में ही गाते थे? अपने आप में ही गाते थे। यही पापा मैं हम दोनों मिलके बस। हाँ जी, शौक के लिए? शौक के लिए बस।
अच्छा, फिर 10th के बाद फिर ये सफ़र फिर आगे जब रिकग्नाइज हो गया, लोगों ने जी, देख लिया, हाँ, जी। तो फिर ये सफ़र आगे कैसे बढ़ा? आगे ऐसे बढ़ा कि ऐसी कॉम्पिटिशन्स में जाते गए, तो मेरे ड्राइंग से ज़्यादा प्राइजेस म्यूज़िक में आते थे। अच्छा, ड्राइंग से फिर जो इतने साल से ड्राइंग कर रहे थे, हाँ, तो उनसे फिर ज़्यादा प्राइजेस मेरे को म्यूज़िक में आने मिलने लगे। लगे। ओके। और म्यूज़िक में ऐसा होता था कि मेरी सीनियर थी एक, उन्होंने मुझे बहुत जगह इंट्रोड्यूस करवाया, हर जगह मिलवाया लोगों से, और वो भी हैरान थी कि ये फर्स्ट टाइम गया है कंपटीशन में और प्राइज़ लेके आ रहा है। तो प्राइज़ लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो लोग वहाँ मिलते थे वो बहुत अच्छे थे, लोगों का अप्रिशिएशन बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसा लगता था कि हाँ कुछ करा है, कुछ जब सामने वाला देख के कि हाँ कुछ बात है, तो मतलब कुछ करा है। दैट मीन्स की अप्रिशिएशन, मतलब मेन तो कलाकार के लिए तो अप्रिशिएशन ही बस, मेन होता है। बस, बस, अप्रिशिएशन अगर आपको मिल रहा है तो दैट मीन्स कि आपकी खुराक है वो। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बेशक। तो फिर स्कूल्स में तो, या स्कूल में आपने फिर कितने कंपटीशन, मतलब कई कंपटीशंस में फिर स्कूल participate में करा हर होगा? साल कंपटीशन जितने होते थे सब में पार्टिसिपेट करते थे। और साथ में हमारे स्कूल में स्पिक में के एक इवेंट होता है, तो उसमें बड़े बड़े कलाकार आते हैं। तो हमारे जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तो रोनू मजूमदार जी आए थे हमारे उसमें फ्लूट के लिए। तो मैंने उनके साथ बैठा, उनके साथ बातचीत की, तो ऐसे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती है, मेरा उनके साथ बैठना भी बहुत बड़ी बात है। तो बस ऐसे से करके थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जो जैसे आपने गज़लों का नाम लिया है कि गज़ल आप गाते हो, गज़लें आपने स्टार्ट करा गज़लों से, जी, तो आप हमारे दर्शकों को कोई एक गज़ल सुनाना चाहेंगे, कोई अच्छी जो आपको जी, आपके दिल के करीब हो जो? जी, 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 बिल्कुल। ये गज़ल मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है। ये मैंने पुराने नहीं हुआ ज़्यादा सुने हुए हैं, अभी अभी सुनी थी थोड़े दिन पहले ही, बट बहुत पसंद है। और ये मेहंदी हसन साहब की गज़ल है। मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, बट माफ़ कीजिएगा मुझे, तो इजाज़त। ज़रूर ज़रूर। रे सा रे सा सा रे गा प रे सा रे गा प गा प ग धा प ग रे गा धा प ग रे सा धा प ग सा रे गा रे गा धा प ग रे सा रे गा रे सा रे सा। अब के हम बिछड़े 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 बिछड़े, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए सूखे, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, अब के हम बिछड़े। तू खुदा है ना मेरा इश्क, फरिश्तों जैसा जैसा जैसा। तू खुदा है, तू खुदा है, तू खुदा है ना मेरा इश्क, फरिश्तों जैसा। दोनों इंसान है, दोनों इंसान है, तो क्यों इतने हिजाबों मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले।
बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, बहुत आपने अच्छा गाया और दिल से गाया, मतलब एकदम टच हुआ मेरे को, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये जो गज़ल आपने गाई, बहुत अच्छी थी। अच्छा, तो ये तो बात हो गई कि आपने स्कूल में गाया। जी। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, फिर भैया जो छोटे वाला भाई था उसका क्या हुआ फिर? उसने छोड़ दिया मुझे वहाँ तक पहुँचा के। मतलब बस ये कह सकते हैं कि हाँ, बाकी किस्मत कुछ ना कुछ खेल दिखाती है, तो वो वहाँ से हटा Music और से मैं हट वहाँ गया। चला गया। अच्छा, तो ये तो थी स्कूल का एक्सपीरियंस था ये जी तो। जी जी। तो फिर कॉलेज में जब गए तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर कॉलेज में आपके गाने का? कॉलेज में शुरुआत में एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं था, तो मैं सोलोज गाना चाहता था, बट मुझे कभी कंसिडर नहीं किया गया। तो ऐसा होता था कि जो हमारे कॉलेज में जो ECA रैंकर्स थे, जिनका एडमिशन ही इसी बेसिस पे होता है, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। कभी डुएट के लिए कंसिडर नहीं किया, कभी कुछ नहीं। तो बाय चांस जो मेरे साथ स्कूल में जब मैं गाता था, जो प्ले करता था, वो भी मेरे कॉलेज में ही आया और मेरी सोसाइटी में ही। तो उसने बोला, हार्दिक ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसी बस एक आग थी अंदर, उसने प्ले किया, मैंने गाया, हमने रिकॉर्ड किया और सबको भेज दिया। तो फिर जब सबने देखा कि गा सकता है, किसी को पता नहीं था कि मैं गज़ल गाता हूँ, इसमें मेरी भी थोड़ी गलतियाँ हैं, मैंने कभी ऐसा ओपन करके गाया नहीं। जब उन्हें पता लगा, फिर उन्होंने मुझे हर जगह आगे करा, सबसे पहले सबसे आगे रखा कि कोई भी लाइट या सेमी क्लासिकल कैटेगरी का कंपटीशन हो तो सिर्फ हार्दिक जाके रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मेरे लिए फिर बहुत बड़ी बात थी। फिर मतलब कॉलेज का फिर ये सफ़र कॉलेज का फिर उसके बाद फिर कॉलेज स्टार्ट के हो बाद, गया। जी बिल्कुल। कॉलेज में फिर आपको रिकग्निशन मिल गई और फिर आपको कॉम्पिटिशन्स में जाने जी का मौका मिला, जी स्टेज पे परफॉर्म करने का। जी जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँगा और ये पूछूंगा कि जब आपने जैसे घर मतलब जो आपके टीचर ने आपको रिकग्नाइज़ करा था कि आप अच्छा गा रहे हो, जी और आप बोलते हो कि आपने सीखा नहीं था पर घर में ही जो माहौल था उसी में आप जो गुनगुनाते थे जी जी गाते जी। थे वो आपका गला वो चल रहा था बिल्कुल उसमें। बिल्कुल। तो फिर उस टाइम पे उसके बाद फिर आपने फॉर्मल ट्रेनिंग कहीं से ली है क्या कोई? फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली मैंने। अभी थोड़ा टाइम पहले, लॉकडाउन से जस्ट पहले ही मैंने स्टार्ट किया था। मोहम्मद निज़ाम जी हैं मेरे गुरुजी, उनसे स्टार्ट किया था मैंने सीखना। और आज भी अगर आप मेरे हाथ से ये हारमोनियम चलता हुआ देख रहे हैं तो ये सब उन्हीं की बदौलत है। उन्होंने 6 महीने में मुझे बहुत अच्छा इस पे हाथ चलाना और आवाज़ में कैसे फ़र्क लाते हैं वो सब सिखाया। तो वैसे मेरा कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है और ये लॉकडाउन की वजह से वो भी रुक गया अब। अच्छा, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, फिर आपकी आवाज़ इतनी मतलब ये इतनी अच्छी है, मतलब ये तो गॉड गिफ्ट है आपको नहीं ये नहीं बिल्कुल, सिंगिंग का जो थैंक है, यू मतलब सो जो मच। आपकी आवाज़ ऊपर वाले ने नवाजी है आपको जो, बस उसकी वजह से है। जी जी अच्छा, तो ये तो कॉलेज में आपका सफ़र स्टार्ट हो गया था, कॉलेज में आप गा रहे थे जी और कॉम्पिटिशन्स में जा रहे थे। जी जी तो ये यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसके अलावा और कहीं भी आपने कहीं गाया है, मतलब जैसे मतलब कॉलेज के अलावा बाहर भी कहीं जी आपने जी परफॉर्म जी करा है? जी। मैंने सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में इन्हीं सालों में, कुछ पिछले 1 साल में, अपने गुरुजी की बदौलत या कह सकते हैं कि मेरे को और मौका दिया गया, तो मैंने वहाँ जाके गाया। तो क्या और ज़्यादा बड़ी जगहों पे नहीं, बस नहीं, 1 बार 2 बार गाने का मौका मिला। तो क्या प्रोग्राम था जिसमें आपने गाना गाया? बस एक संगीत सम्मेलन, मतलब सिर्फ श्रोतागण थे जो अच्छा सुनने वाले थे तो उनके बीच में बैठ के 1 बार गाने का मौका मिला। तो चीफ बस। ऑडिटोरियम में। जी तो और इसके अलावा फिर और मतलब फिर स्कूल या कॉलेज और कॉम्पिटिशन्स में ही गाया, उसके अलावा फिर जी और जी कहीं जी। पता? उसके बाद और कहीं नहीं। तो यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि चलिए, ये तो आपने स्कूल में गाया, कॉलेज में गाया, रिकग्नाइज कर लिया लोगों ने आपने, जी। तो ये म्यूज़िक को लेके आप क्या सोचते हैं? आगे आपका फ्यूचर में क्या प्लान है म्यूज़िक को लेके? देखिए, मैं सच बताता हूँ, मैं म्यूज़िक को सिर्फ अपने लिए रखना चाहता हूँ, अपने लिए। क्योंकि ये मेरे को जो आराम देता है वो मुझे कोई और चीज़ नहीं दे सकती। मतलब पढ़ाई भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन जैसे ये चीज़ है सुकून, बस इसके ऊपर, मतलब कहते हैं कि इसमें कमाई नहीं है या कम है इनकम का सोर्स, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि जितनी भी कमाई है ना, इसमें बहुत सुकून की कमाई है। मतलब आप जाके गाएंगे, 4 लोगों से तारीफ़ सुनेंगे, उसके बाद आगे एक सूखी रोटी भी खा लेंगे ना, तो भी आपका काम बहुत अच्छे से चलता रहेगा, मेरा ये मानना है। हार्दिक, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि आप ने जैसे बोला कि आप गज़ल्स गाते हो, सेमी क्लासिकल गाते हो, जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा इनके अलावा आप कुछ और भी गाते हो, मतलब बॉलीवुड भी गाते हो या मतलब कुछ ऐसा है? जी जी, मैं बॉलीवुड भी गाता हूँ और साथ में थोड़ा बहुत सेमी क्लासिकल भी।
तो सेमी क्लासिकल क्या गाते हो आप? सेमी क्लासिकल एक्चुअली मेरे एक दोस्त हैं ऋषभ रघुवंशी, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने ही मुझे क्लासिकल की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट डेविएट करा, तो उनके साथ मैं डुएट गाता हूँ एक। तो वो डुएट हमारा ड्यू में काफ़ी रिकग्नाइज़ किया गया हर प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे प्राइजेस भी जीते उसमें। लेकिन लोगों की जो अप्रिसिएशन था वो उन सबसे बहुत बढ़ के था, तो उस पर वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और साथ साथ में मैंने कई कॉम्पिटिशन में बॉलीवुड भी गाया। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई एक बॉलीवुड का सॉन्ग अगर हम हमें सुना दें तो। जी जी बिल्कुल। ऊपर खुदा आसमानी नीचे जहाँ सब है मगर है तुझे ढूंढे ये नजर, तू आया ना ही खबर, तू आया ना ही खबर। जानिया हानिया हानिया जानिया, कच्चे धागे सच्चे प्यार के ना तोड़ना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत अच्छा गाया ये गाना, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अच्छा, तो हार्दिक, हम अपनी बातचीत के अंतिम दौर में आ चुके हैं। यहाँ पर जो हमारी कन्वर्सेशन चल रही है इसके अंतिम लास्ट सेक्शन में आ गए हम। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप मुझे बोलते हैं, मतलब आपने बताया कि आपने अभी फॉर्मली अब 6 महीने से सीखना स्टार्ट करा है, पर आपकी आवाज़ सुन के तो लगता नहीं, आपकी आवाज़ सुन के लगता है कि जैसे आप कई सालों से सीख रहे हैं। तो इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहला राज तो मेरे पापा ही हैं, मिस्टर रवि साहनी। तो उन्हीं की आवाज़ है जो है, सबसे पहले आवाज़ उनकी है। उसके बाद मेरे को कॉलेज में कई ऐसे लोग मिले, जैसे मेरे एक सीनियर है अर्नब, मेरा कॉलेज मेट है ऋषभ। इन लोगों से मैंने बहुत सीखा। मतलब जैसे जो ऋषभ है मेरा दोस्त, वो क्लासिकल ज़्यादा सुनते थे और मैं लाइट। तो वो क्या करता था कि अपने ईयर में ईयरफोन डाला उसने और क्लासिकल सुनना शुरू कर दिया, साथ साथ में मेरे भी लगा देता था। तो ऐसे सुनते सुनते उसने मेरे अंदर इतना इंटरेस्ट डेवलप कर दिया, तो उसके बाद मेरा रुझान इस तरफ आया, मैंने सुनना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने देखा है कि ना वो इसके ना लाइट क्लासिकल के बिना कुछ है, ना क्लासिकल लाइट। तो क्लासिकल से बहुत हेल्प मिली है। तो ऐसे ही और जो मेरे साथ कॉम्पिटिशन्स में आते थे, जैसे प्रांशु हैं, दक्ष हैं, साक्षी, स्मृति, इतने सारे लोग हैं, इन लोगों से बहुत सीखा मैंने। ये लोग आते थे, कुशाग्र है, गाते थे और इतनी इंस्पिरेशन मिलती थी कि ये कैसे इतना अच्छा गा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने भी चलते चलते बहुत गाइड किया, बातों बातों में ही ऐसी कुछ बातें बोल जाते थे जो बहुत काम आई। तो ऐसे करते करते थोड़ा बढ़ता गया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने लोगों से सीखा है, इतने सारे लोगों ने आपको गाइड करा है और आपने उनसे, सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो उन लोगों ने आपको समझाया या जो छोटी छोटी बातें बताई वो उन पे आपने काम करा और आज आपकी आवाज़ टचवुड इतनी अच्छी है। और ऊपर वाले से मैं यही दुआ करूँगा कि आवाज़ हमेशा बहुत अच्छी रहे और चलती रहे। तो ये थे हार्दिक साहनी जी, जिनसे हमने आज बातें करी और उन्होंने हमारी बातों के बड़े सच्चे जवाब दिए, बड़े अच्छे जवाब दिए और सारी बातें उन्होंने खुल के हमें बताई, जो भी उनके साथ हुआ या जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस करा, जो भी चीज़ों से उन्होंने सीखा। सबसे मेन बात जो उनकी मुझे अच्छी लगी वो ये कि उन्होंने जो भी सीखा है उसको, लोगों ने जो भी उन्हें सिखाया उससे चीज़ें सीखते गए और उसे अमल करके आज उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है। तो मैं हार्दिक जी का धन्यवाद करूँगा
कि थैंक यू सो मच, आप मेरे प्रोग्राम में आए और आपने मुझे मेरा सौगम आ गया। अपना इतना कीमती समय दिया। नहीं, तो मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम हार्दिक जैसे और कलाकारों को आपके सामने पेश कर सकें। तो हार्दिक, यहाँ मैं आपको थैंक यू तो ज़रूर बोलूँगा, बट मैं आपसे ये बोलूँगा कि क्योंकि ये आप इतना अच्छा गाते हो, तो जो हमारी ये कन्वर्सेशन है इसका एंड भी एक गाने से ही होना चाहिए, किसी म्यूज़िक से होना चाहिए। चलिए। तो मैं आपको अपना डुएट का पीस थोड़ा सा सुना देता हूँ। वैसे ये उनके बिना कुछ नहीं है जो मेरे साथ गाते हैं, बट फिर भी उनके। तो एक शेर आपकी नज़र है, इजाज़त चाहता हूँ। इरशाद। नजर ऊंची कर दी, दुआ बन गई। नजर नीची कर दी, हया बन गई। नजर तिरछी कर दी, अदा बन गई। और नजर फेर ली तो कज़ा बन गई। कैसे कटे दिन रैन सजना बिन, कैसे कटे दिन रैन सजना बिन, कैसे कटे दिन रैन सजना बिन। होवे जिया बेचैन सजना बिन, कैसे कटे दिन रैन सजना बिन। बहुत ही अच्छा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।